नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर क्योंकि देखिए अ, हर कोई कंपनी का अंदर क्या चल रहा है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रॉन्ग उस कंपनी को ग्रोथ करा रहा है, ये सब कुछ डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? आपको वो मिलेगा कंपनी के रिजल्ट में। क्योंकि देखिए रिजल्ट एक ऐसे पार्ट होते हैं कंपनी का जहाँ से कंपनी का पूरा डिटेल सामने आ जाता है। मान के चलिए आपने स्कूल ने 1 साल के लिए पढ़ा, तो 1 साल में आपका जो फाइनली एग्ज़ाम होते हैं, वो एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आते हैं, वो ही प्रोग्रेस कार्ड में आपको पता चलता है कि एक्चुअली आपने इस 1 सालों ने क्या किया, 1 सालों ने किस तरीके से पढ़ाई किया। तो सेम टू सेम वहाँ से आपको एक मतलब आपके घर वाले को, आपको भी एक फीडबैक मिलता है कि आपने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। देखिए जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन होता था रिज़ल्ट के दिन में। क्योंकि देखिए मैं उतना मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट भी नहीं था। हाँ, मैं स्ट्रॉन्गली स्टूडेंट हुआ प्लस 10th स्टैंडर्ड के बाद, उसके बाद अच्छा खासा मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड में अच्छा खासा पढ़ाई किया और अच्छा खासा लेवल में क्लास में टॉप आया, फर्स्ट लेवल में आया। तो तब मुझे पता चला कि मेहनत का हमेशा फल मिलता है। मगर 10th लेवल से पहले उतना ख़ास मैं स्टूडेंट नहीं था। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनीज़ के अंदर भी इसी तरीके से च डेटा चलता रहता है। आपको उस कंपनी को बस जानना है, कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो सारे डेटा आपको इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। तो उस डेटा कहाँ से मिलेगा? वो डेटा मिलेगा कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट में। इसका मतलब क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, फिर से एक बार क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। उस रिजल्ट किस तरीके से होगा, उसी के बारे में चर्चा करूँगा। तो कौन-सा कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। तो 2023 तो 2023, 2023 भी आप बोल सकते हैं। तो इस सालों में जनवरी मंथ से अभी तक जो-जो कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, जो-जो बड़े-बड़े प्लेयर्स का रिजल्ट आने वाला है, तो वो कौन-सा डेट में रहेगा, तो वो आपको ज़रूर यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि आपके प्यार के बिना, सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं इतना तो जान चुका हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली बात बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होती है, तो मैं एक थोड़ा-सा आपको एक रिव्यूज़ दे दूँ। देखिए टाइम फ्रेम, इसका मतलब जो क्वार्टर का रिज़ल्ट आता है, देखिए फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1st अप्रैल से 31st मार्च तक। तो कोई भी ईयर का इसी टाइम पीरियड के अंदर होते हैं। मान के चलिए अभी टाइम पीरियड कौन-सा चल रहा है? 2022 से 2023 ये जो ईयर चल रहा है, ये जो पीरियड चल रहा है, वो पीरियड अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो उसमें से 2 हाफ होते हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में 2 क्वार्टर्स होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर आप देख सकते हैं अप्रैल टू जून। इस क्वार्टर का रिजल्ट मैं आपके साथ बहुत सब कंपनी का डिस्कस किया। उसके बाद सेकंड क्वार्टर का भी रिजल्ट डिस्कस किया जो जून से सितंबर तक था। और उसके बाद देखिए थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक हुआ है। मतलब इस दिसंबर खत्म होने वाला है, तो उस खत्म होने के टाइम के बाद जितने सारे कंपनीज़ का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्वार्टर होते हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर जनवरी से मार्च तक, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंस है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इस लास्ट क्वार्टर का नहीं, यहाँ पे इस चारों साल क्वार्टर में क्या किया मतलब हर एक सालों में पूरा सालों में क्या किया वो रिपोर्ट भी देखा जाता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए। तो तो अभी चलो आपको दिखा देता हूँ कौन सा कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और कौन सा डेट में आने वाला है। तो डायरेक्ट बीएससी की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, किस तरीके से इस रिजल्ट को फाइंड आउट करना है, वो भी मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के दिया। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, तो बीएससी के ऊपर आप सर्च करिए हाउ टू फाइंड रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे सर्च किया जाता है, तो उसको आप फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पूरा वीडियो दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं जनवरी मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो दिसंबर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे तो अभी तक प्रीवियस सालों का रिजल्ट यहाँ पे इस तरीके से है, तो इस तरीके से इस डेटा को छोड़ दीजिए। उसके बाद जनवरी से स्टार्ट होने वाला है रिजल्ट का सिलसिला। तो फर्स्ट रिजल्ट कौन सा आने वाला है? आईटी सेक्टर का। हमेशा मैं देखता हूँ आईटी का रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाता है। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर अभी इंडिया के एक ऐसे सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ जनरेट करते हैं। और उस फील्ड में देखिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज़, साथ ही साथ जितने सारे ऑयल कंपनीज़ है, ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, जैसे रिलायंस हो गया, आईओसी हो गया, एचपीसीएल हो गया, तो बीपीसीएल हो गया, इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आईटी सेक्टर के भी रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप देखेंगे इसीलिए
आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा रिजल्ट फास्ट में लेके आते हैं। तो फर्स्ट आपको जो रिजल्ट दिखेगा एसीएल टेक, इसके डेट जरूर याद रखना 12 जनवरी। तो मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगा इस रिजल्ट पब्लिश होने के बाद डिटेल्स में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया सर आईटी सेक्टर कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे थे। आप सभी जानते हैं 2001 में, मतलब 2001 में आईटी का बबल आईटी का बबल बास्ट हुआ था, मतलब आईटी का जो बबल था वो बास्ट हो गया था। तो इसलिए कितना बड़ा बिग क्रैश देखने को मिला था। तो अभी भी आईटी सेक्टर में बिग क्रैश देखने को पीछे दो कारण है, क्योंकि करीबन करीबन 1.5 लाख एम्प्लॉय को, मतलब एम्प्लॉय को कंपनी से निकलवा, मतलब बाहर कर दिया गया, क्योंकि आईटी सेक्टर चलाने के लिए अभी उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे एम्प्लॉय को वहां से बाहर कर दिया गया। तो जहाँ पे अमेजन है, जहाँ पे फ्लिपकार्ट है, जैसे मतलब गूगल से भी निकलवा गया, साथ ही साथ फेसबुक से, मेटा से, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मतलब टेस्ला जो एलन मस्क का कंपनी है वहां से, ट्विटर से भी, इस तरीके से बड़े बड़े कंपनी से निकलवा गया। तो इसलिए आईटी सेक्टर के ऊपर अभी भी प्रेशर है, मुझे लगता है और भी प्रेशर आने वाला है। अभी तो सब शुरुआत है, क्योंकि देखिए जो बहुत दिनों से आप सुन रहे हैं कि रिसेशन आएगा, ऑलरेडी रिसेशन ब्रिटेन में, साथ ही साथ यूके में, साथ ही साथ अमेरिका में शुरू हो चुके हैं। तो अभी उसके साथ तक मतलब तड़का लगाने के लिए कोविड भी आ रहा है। तो उस सिचुएशन दोनों के ऊपर बेस करके बहुत गिरावट देखने को मिलेगा, और आपको इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। तो देखिए उसके बाद जो आईटी सेक्टर बिग प्लेयर, सेकंड इंडिया का लार्जेस्ट आईटी सेक्टर इन्फोसिस, उसका भी 12 जनवरी में रिजल्ट आएगा। उसके बाद विप्रो जो सबसे ज्यादा गिरावट का कंपनी सभी बन चुके हैं आईटी सेक्टर का, उसका रिजल्ट आएगा 13 जनवरी में। उसके बाद मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा बैंक है एचडीएफसी बैंक, तो इस कंपनी का रिजल्ट आएगा 14 जनवरी में। तो उसके बाद देखिए आप देखेंगे तो एम्फेसिस, ये भी एक आईटी सेक्टर है, तो इसका भी रिजल्ट आएगा 19 जनवरी में। उसके बाद कोफोर्ज, ये भी आईटी सेक्टर है, इसका रिजल्ट आएगा 20 जनवरी में। और आप देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे 20 जनवरी में। आईसीआईसीआई बैंक, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, जिसका रिजल्ट आएगा 21 जनवरी में। उसके बाद देखेंगे आप बाकी जो कंपनी है उनमें नेस्ले इंडिया, जो एक देखा जाए तो ऑब्वियसली एक एफएमसी सेक्टर का लीडर कंपनी है, उसका 16 फरवरी में रिजल्ट आएगा। तो और भी रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, तो मैं जब अपडेट हो जाएगा तब मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। तो इस सारे रिजल्ट का डेट याद रखना। मैं आपके पास शेयर हो ना हो, आप हमेशा डेटा चेकआउट करते रहिएगा। आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, जहां से आपको फ्यूचर में एक मल्टीबैगर कंपनी जरूर मिलेगा। देखिए अमेरिकन एक बड़े इन्वेस्टर, उन्होंने एक बात कहे थे एक इंटरव्यू के माध्यम से। उनका कहना है जो हम पीते हैं, जो हम यूज करते हैं, जो हम लोगों को दिखते हैं, उस कंपनी अगर ज्यादा दिखे तो उसके ऊपर रिसर्च करना। रिसर्च मतलब उस कंपनी का फंडामेंटल, उस कंपनी का फाइनेंशियल, उस उस कंपनी का मैनेजमेंट टीम, इस तरीके से रिसर्च जरूर करना, डीपली रिसर्च करना। उसके बाद उसके ऊपर निवेश करके 10 साल 20 साल तक के लिए भूल जाइए। हाँ भूल जाइए मतलब कंपनी को देखना नहीं है ऐसे बिल्कुल भी नहीं, हर क्वार्टर का, हर साल का रिपोर्ट जरूर चेकआउट करिए। उन्होंने खुद कहा है, तो उन्होंने इसलिए सोचिए, उन्होंने उनका जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है, सीएजीआर जो परसेंटेज है, उनके हिसाब से 20% से ऊपर उन्होंने सीएजीआर कमाया, वो भी 20 साल तक। तो सोचिए कितना बड़ा उन्होंने स्टॉक चूज किया, जो उन्होंने 20 साल तक 20% तक सीएजीआर रिटर्न दे दिया। तो हम लोगों को तो 15%, 12-15% तक मिल जाए तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने तो 20% 20 सालों तक कंटिन्यूअसली रिटर्न जनरेट किया। तो सोचिए कितना बड़ा इन्वेस्टर है। उस इन्वेस्टर का नाम आपको पता है तो मुझे जरूर कमेंट करना, नहीं तो आप क्वेश्चन करिए, आप कमेंट करिए, मैं आपको जरूर उसको, उस व्यक्ति का नाम जरूर कहूंगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स, ये था सारे कंपनीज के अपडेट। तो मेरी इस वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।